जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हमारा वक्त है आपको दिखाने का खास ऑपरेशन धोखा पार्ट 4 और आज हम केजरीवाल सरकार के धोखे का चौथा सबसे बड़ा खुलासा भारत 24 पर आपको दिखाने वाले हैं। और जब आप ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कोविड के काल में कैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा दिया है, दिल्ली वालों को छला है। दिल्ली की कमाई विज्ञापन में उड़ाई, कोविड काल में अरबों का विज्ञापन दिया। मार्च 2020 में 103 करोड़ विज्ञापन पर खर्च किए गए और यह जानकारी हासिल हुई है आरटीआई से। जी, ये है दिल्ली की कमाई का सच जिसको सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में उड़ाया गया है। भारत 24 पर यह सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी में यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। भारत 24 पर आज हम केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं और यह खुलासा आपकी रूह को हिला देगा और केजरीवाल सरकार का क्रूर चेहरा आपके सामने रखेगा। यह खुलासा उस वक्त का है जब दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर में कराह रही थी, एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन केजरीवाल सरकार विज्ञापन के जरिए अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए थे। आरटीआई से मिली जानकारी में खर्च के जो आंकड़े सामने आए उसमें लाखों जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन पैसों को दिल्ली की सेहत ठीक करने में नहीं लगाया गया बल्कि सरकार के फेस मेकअप में उड़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा छलावा। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। कोरोना की कराह में विज्ञापन देते रहे केजरीवाल। आपदा में फेस चमकाने वाले अफसर का सबसे बड़ा खुलासा। हम चाहते हैं कि बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें। अरबों रुपए विज्ञापन में उड़ाए, वेंटिलेटर नहीं खरीद पाए। यह आरोप नहीं बल्कि आरटीआई में दिल्ली सरकार के दिए गए जवाब से हुआ खुलासा है। वो मंजर जिसे याद करने भर से दिल सिसकियों से, अपनों की यादों से भर जाता है। उन्हीं आंसू से केजरीवाल सरकार ने अपने दाग धुले हैं। आपको भारत 24 एक एक आंकड़े दिखाने वाला है। 15 महीनों में कैसे केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन के जरिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों का वारा न्यारा कर दिया। दिल्ली के आनंद विहार की वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब बसों के इंतजार में लाखों की भीड़ आनंद विहार बस अड्डे पहुंची थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें रोकने, खाना खिलाने या फिर संभालने तक की जहमत नहीं उठाई। लोग पैदल ही पैदल अपने गांव की ओर लौटे थे। दिल्ली जब एक एक सांस के लिए कराह रही थी तब दिल्ली सरकार विज्ञापन के जरिए पैसे उड़ा रही थी। अब प्रत्यक्ष शांडिल्य की आरटीआई में खुलासा हुआ कि मार्च 2020 से मई 2021 तक दिल्ली सरकार ने 404.65 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए, यानी 4 अरब रुपए। अब आपको 15 महीने में एक एक महीने का हिसाब देते हैं और खर्च दिखाते हैं, जिससे आपको इस खेल को समझने में आसानी हो। मार्च 2020 में 103.76 करोड़ खर्च किया गया।
अप्रैल 2020 में 66 लाख रुपए खर्च किए गए। मई में कोई खर्च नहीं किया गया। जून 2020 में 1.81 करोड़ का खर्च। जुलाई 2020 में 45.94 करोड़ का खर्च। अगस्त 2020 में 27.68 करोड़ का खर्च। सितंबर 2020 में 19.64 करोड़ का खर्च। अक्टूबर 2020 में 3.96 करोड़ का खर्च। नवंबर 2020 में 13.24 करोड़ का खर्च। दिसंबर 2020 में 29.89 करोड़ का खर्च। जनवरी 2021 में 35.52 करोड़ का खर्च। फरवरी 2021 में 25.33 करोड़ का खर्च। मार्च 2021 में 92.48 करोड़ का खर्च। अप्रैल 2021 में 3.42 करोड़ का खर्च। मई 2021 में 4.32 करोड़ का खर्च किया गया। अब इन्हीं 15 महीने के खर्चों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 404.65 करोड़ बैठता है। ये आंकड़े तब के हैं जब दिल्ली कोरोना की दूसरी वेव में कराह रही थी। कराहती, चीखती, चिल्लाती, बिलखती दिल्ली से कैसा धोखा, कैसा छलावा दिल्ली सरकार ने किया, वो भी आपको समझाते हैं। हमने पहले ही आपको दिखाया था कि वेंटिलेटर के नाम पर कैसे दिल्ली सरकार ने लाचारी दिखाई थी। कोरोना की सेकेंड वेव में केवल 2 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिल्ली सरकार ने दिया था, लेकिन आया एक भी नहीं और ना ही उसकी जानकारी उपलब्ध है। अब अगर दिल्ली सरकार ने यही पैसा लोगों के इलाज में लगाया होता तो क्या होता, वो तस्वीर आंकड़ों से समझिए। एक वेंटिलेटर करीब 5 लाख की कीमत का आता है। 404.65 करोड़ में 8,093 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे। कोरोना वैक्सीन की एक डोज 250 रुपए की। 404.65 करोड़ रुपए में 1,61,86,000 डोज खरीदी जा सकती थी। एक पीपी किट की कीमत 750 रुपए की। 404.65 करोड़ों में 53,95,334 पीपी किट खरीदी जा सकती थी। 10 लीटर के एक ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम 6,500 रुपए था। 404.65 करोड़ रुपयों में 6,22,538 सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। एक छोटी एम्बुलेंस 7 लाख और बड़ी एम्बुलेंस 15 लाख की आती है। इसीलिए 404.65 करोड़ रुपयों में 5400 से 2700 एम्बुलेंस खरीदी जा सकती थी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। विज्ञापन का विवाद आज का नहीं है। हर बार ये विवाद उठता है, जिस पर दिल्ली सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि विज्ञापन पर किया गया खर्च सीएम के स्वविवेक का खर्च है। साथ ही जन जागरण और अवेयरनेस के लिए सरकार विज्ञापन पर खर्च तो करेगी ही करेगी। यानी कि केजरीवाल सरकार ने उस आपदा में अपनी और अपनी सरकार की छवि को सुधारने के लिए वो अवसर तलाशा जब दिल्ली बिलक बिलक कर छाती पीट कर रो रही थी। हमने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड पर करोड़ों रुपए लगाए, जिससे इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय दिया गया। कोरोना काल में यह खर्च 10 करोड़ सालाना के आसपास था। इसी तरह कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने उर्दू अकादमी को भी झोली भर भर कर पैसा बांटा, जिसका हिसाब अब दिल्ली की जनता मांग रही है। दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरविंद केजरीवाल की सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी शराब कांड में फंसे हैं, लेकिन कोरोना काल में केंद्र सरकार पर विज्ञापन को लेकर सवाल उठाना नहीं भूलते थे और नसीहत देते थे कि विज्ञापन से जरूरी वैक्सीन है। लेकिन इनकी सरकार क्या करती रही, उसकी भी एक बानगी आपको दिखा देते हैं। विज्ञापन पूरे देश के अखबारों में फुल पेज छापे हुए, पूरे देश में 4-4, 5-5 अखबारों, आज एक अखबार में 4-4, 5-5 विज्ञापन है। इतना पैसा अगर वैक्सीन खरीदने पर लगा दिया होता तो पूरे देश के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध, बाहर से भी वैक्सीन उपलब्ध होने लगती। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को विज्ञापन की नहीं, वैक्सीन की जरूरत है। और ऊपर से अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं कि विज्ञापन दीजिए। वैक्सीन तो दे नहीं रहे, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन के बस विज्ञापन देते चले जाइए, विज्ञापन देते चले। तो केजरीवाल की आपदा में अफसर वाली सियासत की पोल कैसे खुलती नजर आई, इसको भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर 33 लाख का खर्च आता है। इसमें 24 सिलेंडर का प्रोडक्शन होता है।
हर महीने दिल्ली का एक अस्पताल 5 लाख की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जिस अस्पताल की क्षमता 240 बेड और 40 आईसीयू की है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में केवल 14 दिन का वक्त लगता है। 404.65 करोड़ रुपए में 1226 प्लांट लगाए जा सकते थे, और अगर ये लगे होते तो आज दिल्ली सरकार ऑक्सीजन बेच रही होती और प्लांट से मुनाफा भी कमाया जा सकता था। लाखों जाने सामान्य दिनों में भी बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने केवल विज्ञापन के नाम पर धोखा नहीं दिया है, बल्कि पराली के नाम पर भी लोगों को भ्रमित किया है। हर साल पराली की वजह से दिल्ली का दम घुटता है। दीपावली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, और इसीलिए दिल्ली के पूसा कृषि संस्थान ने जो बायोकेमिकल तैयार किया, उसका प्रचार केजरीवाल ने खूब किया। लेकिन एक आरटीआई में दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि इस सॉल्यूशन को खरीदने के लिए कुल धनराशि 3,04,055 रुपए खर्च की गई है, जो इस पेपर में साफ नजर आती है। ये आरटीआई की तरफ से दी गई जानकारी और उसका जवाब है। लेकिन इसके प्रचार के लिए केजरीवाल सरकार ने 7,47,26,088 रुपए खर्च कर डाले, जबकि इस परियोजना से सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 645 किसानों को फायदा पहुंचा है। और जाहिर बात है, ऐसे में बड़ा सवाल केजरीवाल सरकार पर उठता है, उनके दिए जा रहे विज्ञापन पर भी उठता है। सभी जिम्मेदार सरकारों की ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने किसानों को एक ऑल्टरनेट व्यवस्था दें, ताकि किसानों को फसल जलाने की ज़रूरत ना पड़े। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर खेती में रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमें इसका एक समाधान दिया है, बहुत ही सस्ता समाधान दिया है। उन्होंने कैप्सूल बनाए हैं। 1 हेक्टेयर में अगर उनके 4 कैप्सूल गुड़ के और बेसन के घोल में मिला के छिड़क दिए जाएं 1 हेक्टेयर में, तो उसमें वो जो पराली का डंठल होता है, जो बड़ा मजबूत होता है, वो गल जाता है और उससे उसकी खाद बन जाती है। ये घोल, हम कैप्सूल से घोल पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में खुद बनाएगी दिल्ली सरकार। हमने इसका सारा इंतजाम कर लिया है। तो कुछ इसी तरीके से प्रचार प्रसार, जिस गुड़ और बेसन का जिक्र कर रहे थे, 1,04,055 रुपए खर्च किए। बायो डीकंपोजर कैप्सूल का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, 2 लाख उस पर खर्च किए। कुल धनराशि 3,04,055 रुपए खर्च की गई है, सिर्फ उस चीज के लिए जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन प्रचार प्रसार की अगर आप रकम देखेंगे तो आपके दांतों तले उंगली दब जाएगी। और इसी को लेकर समझना होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बार बार जनता को धोखा दे रही है, दिल्ली की जनता के सामने वो झूठ परोस रही है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर इस वक्त जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं अनुजा आपका भारत 24 पर। डॉक्टर राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही स्टूडियो में आरटीआई एक्टिविस्ट अप्रत्यक्ष शांडिल्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले अप्रत्यक्ष जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। हालांकि पूरी रिपोर्ट दिखाने के साथ हमने एक क्लियर कर दिया कि आरटीआई के जरिए खुलासा क्या हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस बात को स्क्रीन पर साफ बता दें कि आपकी आरटीआई की जानकारी में जो कुछ सामने आया, उससे ये कैसे पता चलता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है और अपना प्रचार कर रही है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार एक महामारी आई थी, उसमें इतनी हालात हॉस्पिटलों के ख़राब थे। मैं तो कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक, मंत्री या खुद मिनिस्टर साहब जाके इलाज करा के एक बार हॉस्पिटल का दौरा कर लेते तो उनको पता लग जाता कि कितना बेहाल है इनकी हालत। मैं तो गारंटी करता हूँ कि इनका एक इलाज भी करा के देखे। बस उस हालात को जब मैं गया, मैं खुद बीमार हुआ था, और जब गया तो देखा बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़राब थी। लेकिन रोज़ रोज़ प्रचार में इनके टीवी पे आ रहे थे, तो मैंने एक आरटीए लगा दी। आरटीए में पता लगा कि मार्च में, जिसमें लॉकडाउन थी, कोरोना में 22 मार्च 2020 को लगा था लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में इन्होंने 103.76 करोड़ रुपए प्रचार में लगा दिए। जब सारी दुनिया घरों में बंद थी, लोगों की वैक्सीन की ज़रूरत थी, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, रोटी की ज़रूरत थी, इन्होंने उठा के सीधा का सीधा अपने प्रचार के लिए
मुफ्त में लगा रहे थे। दूसरी बात है, अप्रैल में इन्होंने 66 लाख रुपए लगाए और इन्होंने पूरी ऐसे करते हुए पूरे 15 महीने में पूरे 404 पॉइंट कुछ पैसे इन्होंने बस यही रकम मैं चाह रही थी। अप्रत्यक्ष जी एक बार आप कह दे 404 करोड़ से भी 4 करोड़ रुपए इन्होंने, ये आरटीआई है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारा सर ओरिजिनल आरटीआई है। आरटीआई के जरिए अप्रत्यक्ष जी जानकारी सामने आई, सवाल पूछे गए, वो तमाम रिपोर्ट हमने सामने रख दी। एक सेकंड अप्रत्यक्ष जी, डॉक्टर राजीव त्यागी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी, दिल्ली करा रही थी, दिल्ली परेशान थी, दिल्ली मर रही थी, लोग और दिल्ली की जनता अपनी सांस के लिए तड़प रही थी, लेकिन 404 करोड़ रुपए का विज्ञापन। अब विपक्ष अगर विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री ना कहे अरविंद केजरीवाल को तो क्या कहे? देखिए पूर्णिमा जी, ये जो हमारे आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं हमारे अप्रत्यक्ष जी, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जब आरटीआई आपने आम आदमी पार्टी के इस चीज पे लगाई तो बाकी पे भी लगा लेते। कितना विज्ञापन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कितने और बाकी जो स्टेट हैं उनको कितना विज्ञापन दे रही है। और दिल्ली सरकार की ये सिर्फ बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप कोई किसी भी एक सरकार के लिए को घेरने के लिए जानबूझ के आरटीआई लगाते हैं तो आप सभी सारी आपके दाग ज्यादा या दूसरे के दाग ज्यादा? सभी के आप एक बात सोचिए, सुनिए त्यागी जी, आपके दाग ज्यादा या दूसरे के ज्यादा, इस पर चर्चा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं है। मैंने आपसे पूछा 404 करोड़ रुपए का विज्ञापन, 404 करोड़ का विज्ञापन, राजीव त्यागी 404 करोड़ का विज्ञापन, 404 करोड़ का विज्ञापन। अगर डेंगू के बारे में कोई अवेयरनेस देनी है 404 करोड़ का विज्ञापन, राजीव त्यागी रकम सुन रहे हैं आप रकम का अंदाजा लगा सकते हैं? मैं वही बताना आप रकम का अंदाजा लगा सकते हैं सर? आपने त्यागी जी, आप रकम का ईमानदार सरकार है, गवर्नमेंट में कोशिश नहीं की। आप अगर इलाज करा के एक बार जाके देख ले हॉस्पिटल के हालात, यही हिम्मत है तो किसी मंत्री को भेज दे, पता लग जाएगा आपकी वहाँ के हालात। राजनीति से प्रेरित होकर बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा सर, बिल्कुल नहीं। अगर राजनीति आपको राजनीति राजीव त्यागी जी एक सेकंड रुकिए। दूसरे पर आरोप लगाने से अगर आप कटघरे में खड़े हैं और वैसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, पहले तो एक क्लियर कर लीजिए। अब एक सेकंड सुनिए राजीव त्यागी, अरे मेरा सवाल तो सुनिए सर। 404 करोड़ रुपए के प्रचार का मैं जिक्र कर रही हूं। अभी पूरी दिल्ली पोल्यूशन से जूझ रही है, सांस लेने में दिक्कत, कितना पोल्यूशन लेवल बढ़ा, क्या AQI इंडेक्स रहा, ये तो दिल्ली सरकार जानती है। सुनिए, पराली जलाने के लिए जिस तरीके का प्रचार प्रसार किया गया, आरटीआई में उसका जवाब रकम है 7,47,26,088 रुपए। ये सिर्फ विज्ञापन की रकम है राजीव त्यागी, कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोलिए। आप ये सोचिए कि 404 करोड़ की रकम क्या बाकी किसी जरूरी काम में नहीं लग सकती, बल्कि आप चेहरा चमकाएंगे, अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा चमकाएंगे, दिल्ली सरकार अपना चेहरा चमकाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर? आप जिनको विज्ञापन कह रहे हैं वो एक अवेयरनेस है, पब्लिक के बीच में हर एक के पास तो नहीं जा सकते ना। राजीव त्यागी, लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी, लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी, उनको मिलने वाला वेंटिलेटर ज्यादा जरूरी, उनको मिलने वाली ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी, या फिर आपका प्रचार प्रसार ज्यादा जरूरी? डॉक्टर राजीव त्यागी, प्रचार प्रसार नहीं है ये। आप इसको देखिए, आप वैक्सीन जरूरी नहीं थी त्यागी जी, वैक्सीन जरूरी नहीं थी, वैक्सीन जरूरी थी। मैं बताता हूँ, देखिए वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आ रही थी, जितना टाइम लगा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वेंटिलेटर का दूसरी बात, अच्छा एक मिनट, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में डॉक्टर राजीव त्यागी, अगर आपने दूसरे पाले में गेंद फेंक दी हो तो मैं उसी पाले में चली जाती हूँ। अनुजय, पूरी जानकारी आपने रिपोर्ट के जरिए भी देख ली, और जिस विज्ञापन का और उसकी रकम का मैं जिक्र कर रही हूँ, अप्रत्यक्ष जिस रकम का मैं जिक्र कर रही हूँ, अब ये बताइए कि अगर आप लोगों के पास ये मौका है अरविंद केजरीवाल को बताने का कि वो क्या कर रहे थे, तो क्या गलत उसमें
अगर 404 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार में झोंक दिए जाए, ना कि दिल्ली वालों की जान बचाई जाए। उसका मैं जवाब देता हूं ना आपको, उसका आप जवाब तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगी पहले कि मेरे जो ये दोनों भाई बैठे हैं, भाई साहब अब आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, आप मेरे बात प्लीज, आपका वक्त आप नहीं बोल पाए। नहीं, अब आप प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे। नहीं राजीव त्यागी, ऐसा नहीं हो सकता ना आप ही के पास रुके रहें, बाकी मेहमानों के पास भी तो जाना होगा, समय की सीमा भी रहती है, यहाँ तो प्रचार होना नहीं है। क्योंकि अनुजा पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जिस हिसाब से मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, कितनी बेशर्मी के साथ इस वार्तालाप को लेकर जा रहे हैं। आज भी इन्हें सहानुभूति नहीं है कि कितने करोड़ों लोगों की जान चली गई और दिल्ली में कितने लोग मारे गए, इस बात की इनको सहानुभूति आज भी नहीं है। मैं आपके चैनल से लोगों से यही पूछना चाहूंगी कि आप शक्ल देख लीजिए और समझ लीजिए कि आप इन्हीं लोगों को दोबारा चांस देना चाहते हैं, जिन लोगों में कोई सहानुभूति नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इस बात को बड़े ध्यान से देखें तो ये याद रहिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इशू किया था मई 2007 में नोटिस, कहा था कि इन्होंने ने अरविंद केजरीवाल जी ने होर्डिंग करी थी, याद है कितना पैनिक करा था इन लोगों ने उस टाइम पर कि अरविंद केजरीवाल जी ने होर्डिंग कर ली थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। इन्होंने तो ये कहा था छाती ठोक कर कि हमारे पास, और वो भी एडवर्टाइजमेंट के साथ, अप्रैल को इन्होंने 2020 के अंदर इन्होंने कहा था अरे हमारे पास बहुत है हमारे पास ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन है। और क्या हुआ उस ऑक्सीजन का? सब लोग ले गए स्टेट से। इनके पास भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, क्योंकि जब इतनी दिल्ली की हालत खराब हो गई तो इन्होंने मुंह ताकना शुरू कर दिया सेंटर का, हमें बेड दे दो, हमें ऑक्सीजन दे दो, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात गई। नहीं, लेकिन अनुजा दिक्कत ये है ना कि उसके बाद तो आ रहे आरटीआई के जवाब से भी इत्तेफाक नहीं रख रही है आम आदमी पार्टी। राजीव त्यागी उसको भी डिफेंड करने की कोशिश। मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, समय थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। अनुजा मैं माफी, 30 सेकंड अनुजा प्लीज जल्दी से रैप अप, मेरे पास समय का। आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने, सेंटर ने तो इनको प्राइम मिनिस्टर फंड से भी इन लोगों को 8 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पैसे दिए, उनको ये भी कहा कि ऑक्सीजन टैंकर्स लगाइए। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे दिल्ली प्रदेश के आदेश गुप्ता जी ने इनको कह दिया था अक्टूबर 2020 के अंदर कि अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, पर इन लोगों ने नहीं किया, ये यही बोलते रहे। और इन्होंने नहीं, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार थमा नहीं ना, इसीलिए वो प्रचार प्रसार चलता रहा। 404 करोड़ रुपए उस दौरान खर्च कर दिए गए, और उसको भी अभी अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम राजीव त्यागी देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी आपका, अनुजा कपूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रत्यक्ष जी माफी चाहूंगी, समय मेरे पास बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ इसे नाम ऑपरेशन धोखा पार्ट 4 दिया गया कि कैसे दिल्ली सरकार, कैसे केजरीवाल सरकार लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर खर्च करती है, ना कि दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए।